जय हिंद। ओआरओपी पर एक आर्टिकल लिखा गया है रिसर्च फाउंडेशन के सलाहकार दीपक के द्वारा, और बता दें इन्होंने, दीपक सिन्हा ने कहा है कि ओआरओपी पर मोदी सरकार को कैसे अंधेरे में रखा गया ऑफिसर द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा। तो इन्होंने कहा है रक्षा विशेषज्ञ के एक लेख से ऐसा खुलासा हुआ है जिससे आप जानेंगे कि ऑफिसर ने कैसे मोदी सरकार को अंधेरे में रखा है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं जो दीपक सिन्हा साहब ने एक लेख लिखा है उसके बारे में। ये लेख लिखा है दीपक सिन्हा ने, कहा है आपको छीटाकशी का शिकार होना पड़ा, जवान हुए सतर्क, नहीं करेंगे विश्वास। यानी कि ऑफिसर पर विश्वास अब नहीं करेंगे जवान सतर्क हो चुके हैं। इसमें इन्होंने कहा कि पीसीडीए की भी गलती है कि जो कि ओआरओपी की टर्म्स और कंडीशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो भी पूर्व सैनिकों ने, ऑफिसर ने जो ड्राफ्ट भेजे उसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखा गया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अधिकांश लोग जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव से पहले अभियान के दौरान वन रैंक वन पेंशन के लिए सैन्य दिग्गज समुदाय के लंबी समय से चली आ रही मांग को लागू करने का वादा किया था। 1971 के संघर्ष में शानदार प्रदर्शन इतना प्रभावित हुआ था कि उन्होंने नौकरशाही और पुलिस को बराबरी के पर लाने के लिए के साथ साथ उनकी पेंशन 75 से घटाकर 50% कर दी। यानी कि जो हमें पेंशन 75% मिलनी थी वो 50% कर दी गई 1971 के बाद। इसके बाद आपातकाल के वर्षों में उसके हिटमैन बनने वाले थे, यानी कि उसको बताया गया कि आपका फिर 75% बाद में कर दिया जाएगा, अभी 50% ही लो। इसके बाद हालांकि श्री मोदी ने कई बाधाओं के बावजूद अपने वचन के प्रति सच्चे थे और ओआरओपी को मंजूरी दी। हालांकि यह भी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। कुल मिलाकर अधिकांश पूर्व सैनिक जो प्रदान किया गया था उससे संतुष्ट थे और कई संतुष्ट नहीं थे। कुछ वास्तविक विसंगतियां थी जिसमें सुधार की आवश्यकता थी, जिनके लिए न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी के तहत एक समिति की स्थापना की गई जिसने अक्टूबर 2016 में सरकार की अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक दिन के उजाले को देखना बाकी है। हालांकि यह खबरों में रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2022 में सरकार को अपनी सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था। अब आती है बड़ी बात। 2014 में हुए वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन से सबक लेते हुए पूर्व सैनिकों जेसीओ ने अपने अलग रास्ता अपना लिया है और बिना किसी ऑफिसर के आंदोलन में कूद पड़े हैं। यानी कि बिना किसी ऑफिसर के आंदोलन में कूद चुके हैं। 2014 से सबक लिया है जेसीओ जवानों ने। जेसीओ जवानों को सफलता मिलती है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जब कभी ऑफिसर आंदोलन करेंगे तो क्या जेसीओ की संख्या बल मिल पाएगी उनको। यानी कि उनका कहना है कि जब अब दोबारा कभी अगर ऑफिसर आंदोलन करेंगे, क्या जेसीओ इनके ऑफिसर के आंदोलन में कभी शामिल हो पाएंगे। अगर नहीं हुए तो क्या बिना जवानों के लड़ाई कैसे लड़ेंगे ऑफिसर। तो बिना जवानों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि ऑफिसर ने 2014 में जो धोखा दिया उसका उनका कहना है कि अब जवान कैसे इनको साथ देंगे। तो ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।